सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिस पे आपका भाई लेके आता है हॉरर रियल एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिस पे आपका भाई लेके आता रहेगा ऐसे ही और हॉरर वीडियोस। दोस्तों, ये कहानी है निशा की। निशा जम्मू में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में उसके मम्मी पापा और निशा, ये सिर्फ तीन ही जन थे। निशा की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके पापा ने उसके लिए एक पंकज नाम के लड़के से उसकी एंगेजमेंट फिक्स कराई और शादी करा दी। पंकज दिल्ली का रहने वाला था। पंकज की फैमिली में पंकज के मम्मी पापा, पंकज की एक बहन भी थी। शादी होने के बाद जब निशा दिल्ली शिफ्ट हो गई, फिर कुछ दिनों बाद निशा को कंसीव हुआ। ये सुनकर पूरे घर के अंदर खुशी का ठिकाना ही नहीं था। निशा की नंद निशा को बहुत सब गिफ्ट दिया करती थी, लेकिन उसमें देखने वाली बात सिर्फ एक ही थी कि वो सारे गिफ्ट यूज हुए हुए रहते थे। कोई भी गिफ्ट फेक नहीं था, सारे इस्तेमाल किए हुए जो निशा को दिए जाते थे। चौथे पांचवें महीने के बाद पता नहीं कैसे ही निशा को घर के अंदर एक एंटिटी दिखने लगी। जैसे ही निशा को वो एंटिटी दिखने लगी, निशा ने पंकज से कहा कि पंकज, मेरे को ऐसे ऐसे एक एंटिटी घर के अंदर दिख रही है, क्या चल क्या रहा है घर के अंदर। तब पंकज ने कहा कि तूने कंसीव किया है, इसके लिए तेरे को स्ट्रेस होएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मत सोच। निशा ने अपनी नंद को भी ये सब बताया। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे को प्रेगनेंसी है, इसके लिए तुम जो है ना ज्यादा ही सोच रही हो। ये सब बात यहीं पे खत्म हो गई थी। ये सब बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद निशा को अचानक से ही पेन हुआ और उसका मिसकैरेज हो गया। फिर मिसकैरेज होने के बाद उसकी सास भी उसको ताना देने लगी, ए बांझ इधर आ, ए बांझ ये काम कर। ये सब ताने सुन सुन के और निशा स्ट्रेस के अंदर जाने लगी। ये ताने सुन सुनकर और बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, निशा का पहला मिसकैरेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जब 7 हो गए, 7 साल तक उसने ये सब सहा। 7 साल तक उसने उन लोगों के टॉर्चर सहे। 7 साल के बाद उसके घर वाले ने डिसाइड किया, हम साइंस की मदद से ट्यूब से बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। इस बात पर घर वाले भी एग्री हो गए। उसके बाद निशा को एक लड़की होती है। घर वाले भी खुश थे, निशा भी खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 5-6 महीने के बाद निशा ने वापस से कंसीव किया। तब तो निशा की खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। निशा को दूसरी बार भी बेबी गर्ल होती है। दोनों बच्चों को संभालना और जॉब भी करना, ये सब उसके अकेले के बस की नहीं था। निशा ने 15-16 साल की लड़की को अपने पास रखा था, उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए। तभी एक दिन निशा किसी काम से बाहर गई थी और वो लड़की और 2 बच्चे दोनों घर के अंदर थे। और उसकी सास, उसका घरवाला पंकज और उसकी ननद, तीनों एक घर के रूम के अंदर खड़े होकर बात कर रहे थे। अभी वो लड़की उस रूम के बाहर से जब गुजरी, उस रूम के अंदर जो बातें हो रही थी वो सब सुनकर वो लड़की रोने लगी और जाकर दोनों बच्चों को उठाकर एक कोने में जाकर बैठ गई। जब निशा बाहर से घर के अंदर आई तो वो लड़की को रोते हुए देखा। निशा ने उसको कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तुम, मुझे बताओ हुआ क्या है। किसी ने कुछ कहा, डांटा, किसी ने कुछ बोला तुम्हारे को? वो लड़की रोने लगी और सिर्फ इतना बोलने लगी कि दीदी, तुम्हें मेरी कसम, इन दोनों बच्चों को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। निशा पूछने लगी, बेटा हुआ क्या है वो तो बताओ तुम मुझे। लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। वो यही बोल रही थी कि दीदी, तुम बस इन बच्चों को लेके यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम। तब निशा ने कहा, बेटा पहले तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, उसके बाद ही मैं जाऊंगी यहाँ से। तब उस लड़की ने बताया, दीदी वो तीनों उस रूम के अंदर बात कर रहे थे और मैं उस रूम के बाहर से जब निकली तो मैंने सुना कि हमने इसके साथ के साथ बच्चे तो बलि चढ़ा दिए। अब इसको मारना कैसे है? सिर्फ एक ही लड़की रखेंगे जो विज्ञान की मदद से पैदा हुई है, नहीं तो दूसरी को भी जहर दे के मार देंगे और इसको भी खाने के अंदर कुछ ना कुछ दे के इसको भी मार देंगे। ये सब बातें उस रूम के अंदर चल रही थी। ये सब सुन के निशा पागल हो गई थी कि ये सब चल क्या रहा था इस घर के अंदर। निशा ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को उठाया और उठाकर वो उस घर से तुरंत निकल गई। दिल्ली के अंदर ही उसने एक होटल लिया, उसके अंदर 2-3 दिन रही वहाँ पर। उसके बाद उसने अपनी फैमिली को बताया कि यहाँ पर ये सब ऐसे ऐसे हुआ है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके आ रही हूँ। वो सीधा जम्मू चली गई। जम्मू जाने के बाद उसने किसी को दिखाया और दिखा के उसको पता चला कि उसके पीछे 4 जिन छोड़े हुए थे जो उसके एक एक बेबी की बलि ले रहे थे। ये सब सुनकर निशा रोने लगी। उसके मम्मी पापा ने उसको चुप कराया और बोला कि बेटा, अब जो होना था वो तो हो ही गया। तब निशा को बताया गया, वो जो तुम्हारे पास वो सब गिफ्ट आते थे ना, जैसे परफ्यूम, कपड़े, परफ्यूम के अंदर कुछ लौंग और दालचीनी के टुकड़े, ये सब डाले हुए होते थे। पता है तुम्हें,
निशा ने कहा हाँ ऐसा कुछ था तो सही, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ये सब हुआ है। उन पंडित जी ने बोला कि जाओ बेटा अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। वो दिन और आज का दिन है, निशा के साथ कुछ भी नहीं हुआ। निशा ने अपने हस्बैंड पंकज से डिवोर्स ले लिया और वो अपना सेपरेट रहने लगी। सो दोस्तों ये कहानी थी निशा की, जो निशा की आप बीती थी। सो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।